दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे लगातार कंपनी एक के बाद एक अचीवमेंट कर रही है। ईवी सेगमेंट में कंपनी इंडिया की नंबर 1 बन चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रही है जिससे आने वाले समय में टाटा मोटर्स का बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करे। कंपनी लगातार जो डिसीजन ले रही है उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत समय के बाद प्रॉफिट में भी आ चुकी है और इस बार देखिए 2016 के बाद पहली बार कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया, लोगों को काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया। तो ये जो सारी बातें साबित करी है कि टाटा मोटर्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। टाटा मोटर्स अपनी सब्सिडीज का आईपीओ लाने जा रही है जिसके माध्यम से देखें तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए? दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें, टाटा ग्रुप की सबसे शानदार कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे जो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो इशारा करिए कि टाटा मोटर्स में बहुत जल्द एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। और टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो टाटा स्टील जल्दी ही अपनी सारी सब्सिडीज कंपनी का मर्जर करने जा रहे हैं और डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। सितंबर में ये मर्जर की संभावना आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस दे चुकी है और अब स्प्लिट भी देने जा रही है और पिछले 1-2 साल में स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल कर दिया। कौन सा स्टॉक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 613 पर रही जहाँ पे 0.090% की मामूली सी गिरावट थी। यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग हुई है क्योंकि बाजार में भी दबाव इस समय देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स के स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया कोरोना के बाद में। 65 के आसपास स्टॉक था 3 अप्रैल 2020 को, अब आप देख सकते हो कि 600 के पार है। तो ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है, लोगों को मालामाल कर चुका है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ने करीब 38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 417 के आसपास स्टॉक था तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स ने किया है बहुत बड़ा फैसला। इन्होंने PNB बैंक के साथ में एक बिजनेस टाइप किया। इस एग्रीमेंट के तहत जो कमर्शियल व्हीकल है टाटा मोटर्स के उसको फाइनेंस प्रोवाइड करेगी PNB बैंक। और आपको पता ही होगा PNB बैंक की शाखाएँ हर छोटे से छोटे शहर में है, कस्बे में है। ऐसे में इनके कस्टमर के लिए बहुत आसान हो जाएगा उनके साथ में बिजनेस टाइप के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना। तो टाटा मोटर्स चाहती है कि MSME सेगमेंट में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाए और इसीलिए कमर्शियल व्हीकल के ऊपर ये जो आप देखें तो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी PNB। और PNB सरकारी बैंक है बहुत बड़ी। ऐसे में आप देख सकते हो कि इसका फ़ायदा सीधा टाटा मोटर्स के बिजनेस पे होगा। टाटा मोटर्स को इससे आने वाले समय में और अपने कस्टमर बेस में इजाफा करने में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो MOU साइन किया गया, आप देखो कि जो PNB के MD है अतुल कुमार गोयल और टाटा मोटर्स फाइनेंशियल सॉल्यूशन के MD सम्राट गुप्ता, इन दोनों के बीच में ये MOU साइन हुआ है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात करो, टाटा मोटर्स ने एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। टाटा मोटर्स EV सेगमेंट में इंडिया का 72% का मार्केट शेयर लेके नंबर 1 पे आ चुकी है। इन्होंने फाइनेंशियल 2023 में देखे तो जो हाफ ईयर हुआ इसमें अब 6 महीने के अंदर ही इन्होंने करीब 34,000 यूनिट बेच दिए। और इसमें देख सकते हो कि कंपनी के टियागो, नेक्सॉन और टिगोर वर्जन है जो EV सेगमेंट में आ रहे और ये टॉप सेलिंग कार बनी हुई है। बहुत ज़बरदस्त इनका बिजनेस है जो लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि EV सेगमेंट में जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लगातार लोग EV सेगमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, EV सेगमेंट में निवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा EV सेगमेंट के अंदर लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। अब EV कार लेना पसंद करें लोग। अब आप देख सकते हो कि इसकी ग्रोथ है 137% के हिसाब से बढ़ रही है ईयर ऑन बेसिस पे और ये बहुत बड़ी बात है। ये 6 महीनों में जो 48,000 कार बिके उसमें से देखो 34,000 कार तो टाटा की ही बिकी है। ऐसे में टाटा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। दूसरी तरफ देखें तो टाटा मोटर्स इस समय 1 लाख EV कार बेच चुकी है और इस मौके का वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस मौके पे देखें तो उन्होंने काफ़ी बड़ा विजन पेश किया। आने वाले समय में वो इस सेगमेंट में किस तरह से जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी बैटरी के निर्माण में आगे बढ़ रही है। आपको पता होगा बैटरी निर्माण के लिए एक बड़ा प्लांट वो गुजरात में भी लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा वो UK में भी लगाएंगे प्लांट। इस तरह से टाटा मोटर्स अपने खुद के लिए बैटरी का निर्माण करेगी जिससे आने वाले समय में उनकी जो कॉस्ट है वो कम कर सके ताकि EV गाड़ियाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाए। तो यहाँ पे देखिए इस मौके पे शैलेश चंद्रा का कहना है कि इस समय देखें तो EV सेगमेंट के अंदर अभी भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कॉस्ट का। कॉस्ट को हमें कम करना हर तरह से उसकी कोशिश शुरू की गई है। अभी देखें तो जो स्पेशली जो बैटरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही है उसको कम करना है और दूसरी तरफ दो और भी जो पार्ट्स है जो अभी कॉस्ट उसकी बढ़ी हुई है उसको कम करने की कोशिश करें जिससे आने वाले समय में अफोर्डेबल कार बना पाएंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा EV कार ले पाएंगे।
और हमारा यही ध्येय है आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से देखें तो ईवी कार ही निर्माण करेगी। पेट्रोल डीजल के वर्जन धीरे कंपनी बंद करने वाली है। इसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी वो कर चुकी है कि वो जो ग्लोबल मार्केट में इनका जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है वो तो सारा ईवी सेगमेंट में कन्वर्ट होने वाला बहुत जल्द। तो ये आप समझ ही सकते हो कि कोशिश जारी है और लगातार नए मॉडल लॉन्च भी किए जा रहे हैं। ऐसे में टाटा मोटर्स पूरे मार्केट में दबदबा करेगा और इसकी प्राइस जो अभी नहीं बढ़ी है आने वाले इसमें डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त प्राइस बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप इसके रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। जून 2022 में जहाँ पे 71,935 करोड़ के आसपास था वो जून 2023 में 1,02,236 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रॉफिट की भी बात करें जून 2022 में 5,007 करोड़ का भारी लॉस हुआ था कंपनी को। जून 2023 में देखें तो कि कंपनी को 3,203 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे में आपको मौका अच्छा है, खरीदारी कर लेनी चाहिए टाटा मोटर्स में। चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 230 पर क्लोजिंग थी, 1.03% की गिरावट देखने को मिली। इसका देख सकते हो कि जो 182 52 वीक का लो दिखाई देगा और 251 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 230 के आसपास है, यानी यहाँ से ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये कोरोना काल में ऑलरेडी 298 तक जाके आ चुका है। अब जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया है, आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से एक नए फ्यूल का इस्तेमाल शुरू करना है, यानी पेट्रोल डीजल की जगह लेगा ग्रीन हाइड्रोजन और इसको बनाने में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और इस सेक्टर में ऑलरेडी टाटा पावर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो सरकार का जो योगदान टाटा की तरफ से होने वाला ही है। अब टाटा पावर इसके लिए देखें तो आने वाले समय में कमर कस चुके हैं। वो सोलर मॉड्यूल, सोलर बैटरीज भी बनाएंगे। विंड फार्म इनके ऑलरेडी है, सोलर पैनल कंपनी लगा रही है। अब देखो अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंडिया की 176.49 गीगावाट के इसको 500 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचाना है आने वाले 2030 तक। और 2070 तक सरकार ने नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। अब इसके लिए सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें ऐलान की है, जिसमें देखो कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 जिसको बोलते हैं NEP, इसके अलावा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इसके अलावा देखें तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम शुरू की गई है और साथ में आप देखें तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किए गए। ये सारी स्कीम है। इसके अलावा PLI स्कीम, तो इन स्कीमों के माध्यम से इस सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। इसका फ़ायदा डेफिनेटली टाटा पावर को होगा और टाटा पावर ने खुद अनाउंसमेंट कर लिया है कि आने वाले 5 साल में वो 75,000 करोड़ रुपीज़ का बहुत भारी निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। ऐसे में ये स्टॉक डेफिनेटली दौड़ेगा। इसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर है। आप देखिए तो जून 2022 में जहाँ पे 14,495 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो जून 2023 में बढ़ के 15,213 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी पिछले एक साल में अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। अब प्रॉफिट की बात करें जून 2022 में 795 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था, जून 2023 में बढ़ के 972 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी प्रॉफिट देखो या रेवेन्यू देखो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी बिजनेस पटरी पे। और कंपनी EV चार्जिंग भी स्टैब्लिश करी, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। जैसे जैसे EV कार बढ़ेगी तो इसके EV चार्जिंग का जो प्लेटफॉर्म का कामकाज है वो भी तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के ऊपर काम कर रही है, स्मार्ट मीटर बना रही है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका कामकाज है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस तो ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छा है। ऐसे में जो इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है, मौका अच्छा है, आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए इस समय टाटा पावर में। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। 116 पर क्लोजिंग थी, 0.30% की हमें तेजी देखने को मिली। तो आप ये देख ही सकते हो कि जो खबर निकल कर आई है 17 अगस्त को ही कंपनी ने जो एक फैसला किया है कि कंपनी जो मर्जर की प्रक्रिया, इसके तहत देखें तो TRF कंपनी और टाटा स्टील का मर्जर होगा। तो TRF के जो शेयर है वो टाटा स्टील को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस पूरे मसले के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो इसके लिए 18 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें शेयर होल्डर की इस रजामंदी के बाद में ये मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए ई-वोटिंग शुरू होगी 11 सितंबर से, जिसमें जो शेयर होल्डर है TRF के और टाटा स्टील के वो इसमें हिस्सा लेंगे और इस मर्जर की प्रक्रिया में अपनी रजामंदी देंगे। तो उनके वोटिंग के आधार पर देखें तो इसका जो फैसला होगा 18 सितंबर को डिक्लेयर किया जाएगा। यानी जल्द ही 7 कंपनियां हैं उसका मर्जर होने वाला है टाटा स्टील के अंदर। ये सारी सब्सिडीज कंपनी टाटा स्टील में मिलेगी। उसके बाद टाटा स्टील की साइज और बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे में जो इसकी प्राइस वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इस समय जो छोटा सा स्टॉक का अंदर जो परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देगी, लेकिन जल्द ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की संभावना रख रहा है। आप ये भी देख सकते हो कि इसका बिजनेस थोड़ा सा इस समय दबाव में, क्योंकि स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में, स्पेशली ग्लोबल रीजन की वजह से।
तो टाटा स्टील के लिए जो सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम है वो है इसका ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे स्पेशली इनका यूरोपियन यूनियन के अंदर जो बिजनेस है वहाँ पे दबाव झेलना पड़ रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से। इस वजह से जो आंकड़े थोड़े से निराशाजनक है। इसके अलावा जो यूके का इनका बिजनेस है पोर्ट टैलबोट का, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम है, लेकिन उसके भी रास्ते निकालने शुरू कर दिए। बाकी गवर्नमेंट से बातचीत कर रही है, वो सब्सिडी लेना चाहते हैं जिससे आने वाले समय अपनी पुरानी मशीनरी को निकाल के उसकी जगह पर नई ग्रीन स्टील के निर्माण का काम शुरू कर पाए। ये जो सारी बातें साबित करिए कि टाटा स्टील आने वाले समय बड़ा धमाका कर सकती है। और इंडिया में भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील का जो बिजनेस है वो आने वाले समय ग्रीन स्टील में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने कार्बन एमिशन के ऊपर शुरुआत कर दी है। 2045 तक कंपनी पूरी तरह से ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू कर देगी और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देख दो कि जो जमशेदपुर एयरपोर्ट है वो भी टाटा पावर की मदद से अब पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जगमगाएगा। ये सारी जो बातें साबित करेगी टाटा स्टील में तेजी का दौर आएगा और आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जिसने पिछले 1-2 साल में लोगों को मालामाल कर दिया है। तो यहाँ पे हम बात करें हैं रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की। 1621 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.82% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन यह स्टॉक सिर्फ 15 रुपीज़ के आसपास था 2021 अप्रैल में। यानी आप ये देख ही सकते हो कि 1.5-2 साल में स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। 15 रुपये का स्टॉक इस समय 1600 के आसपास है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें, स्टॉक ने 3188% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 50 से नीचे था वो 1600 के आसपास है साल भर के अंदर। और आप देख सकते हो कंपनी ने बोनस दी की 9:5 के रेशियो में। कंपनी स्प्लिट भी देने जा रही है 1:2 के रेशियो में। तो बहुत अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे 9:5 के रेशियो में बोनस और 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अगर आपको फायदा लेना तो इस स्टॉक में दाव जरूर लगाना चाहिए। और आप देख सकते हो कि इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 1/9/2023। उसके पहले अगर आप इस समय शेयर खरीद लेते हो तो बिल्कुल आपको इस स्प्लिट का फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक